सर इसमें 44 अमेंडमेंट्स जो लाए जा रहे हैं, इसके अलावा भी जरूरत है कि और सेक्शंस पर उसमें भी अमेंड किया जाए। वक्त जो है वो लखपति ने करोड़पति के लिए नहीं क्रिएट किया गया, गरीबों के लिए क्रिएट किया, जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके घर में अनाज नहीं है, चूल्हा नहीं जलता है, एजुकेशन नहीं है, मेडिकल नहीं है। देखिए, जो हुकूमत अमेंडमेंट बिल के लेके आई है, तो आज उस बिल को लेकर के, कानून को लेकर के गवर्नमेंट ने उसको जेपीसी बना के रेफर कर दिया। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने जेपीसी के अध्यक्ष श्री जगदम्बिका पाल साहब को बुलाया था और उनसे चर्चा की गई, अपने जज्बात को रखा गया है, वक्त में होने वाली खुराफात के ताल्लुक से आगाह किया गया है। आज की बातचीत से या गुफ्तगू से मुझे ये एहसास हुआ है, आज जो मैंने मुंबई में शुरुआत की है, इनको पूरी कमेटी के सामने बुलाएं, चाहे बरेलवी हो या देवबंदी हो, अहले हदीस हो या वहाबी हो, शिया हो, सुन्नी हो, सभी लोगों को भी हम निश्चित तौर से अपनी कमेटी के सामने मौका देंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि एक अच्छा कानून बनाना। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। केंद्र की मोदी सरकार के वक्फ कानून में बदलाव का बिल लाने से उलमा कराम बेचैन हैं और नाराजगी भी जता चुके हैं। इस बिल को बदलाव से पहले संसद की संयुक्त कमेटी के हवाले कर दिया गया है, जिसका सदर जगदम्बिका पाल को बनाया है। वो जब मुंबई पहुंचे तो वहां उन्होंने इस्लाम जिमखाना में उलमा कराम से बात की। सैयद मोइनुद्दीन अशरफ मोइन मियाँ, मोहम्मद सईद नूरी की क़यादत में उलमा ने अपनी बात को उनके सामने मजबूती से रखा, सरकार की नीयत पर शक और शुबा जाहिर किया। देश में रकबे के एतबार से तीसरी सबसे बड़ी जायदाद को लेकर चुपते सवाल उठे। जेपीसी अध्यक्ष ने उलमा की बात को ध्यान से सुना, उनके जवाब दिए। बाद में मीडिया से मुखातिब हुए। इस मीटिंग को हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान ने कवर किया है। उलमा ने क्या कहा और जेपीसी अध्यक्ष ने वहाँ क्या जवाब दिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर इसमें 44 अमेंडमेंट्स जो लाए जा रहे हैं, इसके अलावा भी जरूरत है कि और सेक्शंस पर उसमें भी अमेंड किया जाए। आज भी आपने मीरान मस्जिद का एक जो सिलसिला पढ़ा होगा पेपर के अंदर, मैं उस फैमिली को पर्सनली जानता हूँ। उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी मस्जिद को, जो दे सकते थे आज भी देते आ रहे हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज के लिए अप्रोच अलग होना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी बची है, इसको आगे कौम के लिए और खास करके उन गरीबों के लिए जिनके लिए वक्त क्रिएट किया गया है। वक्त जो है वो लखपति ने करोड़पति के लिए नहीं क्रिएट किया गया, गरीबों के लिए क्रिएट किया, जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके घर में अनाज नहीं है, खाना नहीं, चूल्हा नहीं जलता है, एजुकेशन नहीं है, मेडिकल नहीं है। जो एजुकेशन है, मेडिकल के लिए लेके जाके सामने किसी के सामने हाथ फैला हो, ये हाथ फैलाने का रुकना चाहिए वक्त के थ्रू। अफसोस की बात ये है एक तरह से जो बुनियादी मकसद से कोई आदमी वक्त कर रहा है प्रॉपर्टी को, ऑब्जेक्टिव इज नॉट बीइंग अचीव्ड सर, नॉट अचीव्ड, नॉट वायलेटेड, इट इज वायलेटेड, इट इज ब्रीच्ड। सर अफसोस की बात है, अल्लाह माफ करे, लेकिन ये हकीकत है। जो लोग वक्फ बोर्ड से गुजर चुके, वक्फ बोर्ड के मेंबर बन चुके, मुलाजिम बन चुके, करोड़ों छाप लिए सर, इसकी फॉर्मेट को हमारे को सुधारना बहुत जरूरी है। जगदम्बिका पाल कह तो यही रहे कि हमारा मकसद एक अच्छा कानून बनाना है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है, इसके अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है और लगातार इसका विरोध भी पार्लियामेंट में भी नजर आया और उलमा इकराम भी लगातार करते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जो एक हुकूमत अमेंडमेंट बिल के लेके आई है, आपने यहाँ भी देखा होगा कि जो हमारे मौलाना मोइन साहब हैं, मर्चेंट साहब एक एडवोकेट हैं, और तमाम भिवंडी से मीर साहब हैं, काफ़ी हमारे आलिम उलमा इकराम हैं। तो आज उस बिल को लेकर के, कानून को लेकर के गवर्नमेंट ने उसको जेपीसी बना के रेफ़र कर दिया। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी पक्ष के सांसद ही नहीं हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज के सभी दल के, चाहे रूलिंग पार्टी चाहे अपोजिशन। तो इससे साफ है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो वक्त की प्रॉपर्टीज हैं, जिस पर्पजेज से कोई गॉड के नाम रिलीजियस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए दिया जा रहा है, उसका मुकम्मल तौर से सही इस्तेमाल उसी हक में हो। पिछले दिनों सुनने में आया कि काफ़ी वक्त की प्रॉपर्टी जिसको लोग बहुत पवित्रता के साथ वाइजली लोग देते हैं, लेकिन उस पर आज लोगों ने कब्जा कर लिया है, लोग दूसरे लोग अवैध रूप से, या जबकि वक्त की प्रॉपर्टी वक्त की ही रहती है, वो कभी भी वंस वक्त फॉर एवर वक्त। तो इस तरह से उसके रिफॉर्म के लिए लाया है। तो उस सिलसिले में जेपीसी बन गई है, जिसको अगले सेशन, पार्लियामेंट के सेशन तक हमको
पर डिस्कस करके उस बिल को एक कम्प्रिहेंसिव बिल बना करके सबमिट करना है। हम उम्मीद करते हैं उसी सिलसिले में माननीय मुंबई आया था मैं, एक अनौपचारिक मुलाकात हमारे जो अहले सुन्नत कि हमारा नेशनल ऑल इंडिया तंजीम है उसके सभी जो अहदेदारान हैं और हमारे मौलाना मुइन साहब, इनकी क़यादत में हम लोग मिले और हमें एक ज्ञापन भी दिया है। और खाली हमने ज्ञापन नहीं दिया, हमने काफ़ी तफसील से आप लोगों की बातें सुनी हैं और उसको हम अपने जेपीसी कमेटी के सामने भी रखेंगे। और मुझे लगता है कि आज की बातचीत से या गुफ्तगू से मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं अपनी कमेटी के सामने आज जो मैंने मुंबई में शुरुआत की है, इनको पूरी कमेटी के सामने बुलाएं, जिससे कि कम से कम आप जो एक नुमाइंदगी करते हैं या जो सही मायने में कंसर्न है, इशूज हैं, वो इशूज और कंसर्न को एक कमेटी के सामने आएगी तो कमेटी फिर एक आपस में रायशुमारी करके कंक्लूजन पे या लॉजिकल एक एंड पे पहुंचने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप सब लोग उससे सीधे सीधे ताल्लुक़ से हैं, जुड़े हुए हैं, चाहे खानकाह हो, चाहे इदारा हो, चाहे हमारी मास्क हो या जो भी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये केवल हम एक ज्ञापन ले लें, आप लोगों की बात सुन लें, तो ये तो मैंने किया है और मैं इन चीज़ों को अपने कमेटी के सामने अब मुझे एक रजिस्टर्ड भी होता जा रहा है, मैं उन चीज़ों को रखूँगा। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग हैं या वक्फ बोर्ड के भी जो अहदेदारान हैं या और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे या जो अलग अलग सेक्ट हैं, चाहे बरेलवी हों या देवबंदी हों, अहले हदीस हों या वहाबी हों, सिया हों, सुन्नी हों, सभी लोगों को भी हम निश्चित तौर से अपनी कमेटी के सामने मौका देंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि एक अच्छा कानून बनाना। सर, क्या कहेंगे वक्त की प्रॉपर्टी पे लगातार पिछले 70 सालों से कब्जे जो है वो देखे जा रहे हैं। चाहे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो कमिश्नर ऑफिस है वो वक्फ बोर्ड पे है, लगातार ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें जो है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है लेकिन दूसरे संस्थाओं के हाथ में, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये तो अब आज एग्जीक्यूटिव का काम है, जैसा अभी यहाँ भी लोगों ने कहा कि कुछ प्रॉपर्टी चली गई, कुछ प्रॉपर्टी आ गई। हमारा जो कानून बनाने का दायरा है उसमें यह है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं बेहतर, कि वक्त की प्रॉपर्टी किसी कब्जे में न जाए, वक्त की प्रॉपर्टी जो है उसकी इनकम से आम मुस्लिम्स को और पसमानदा को या हमारी बहनों को, ख़वातीन को या बच्चों को उसकी आय से लाभ मिले। तब तो फिर जिसने जिस पवित्रता के साथ अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ के लिए दिया है, कि हमारे कौम के लोग, आपने देखा बहुत अच्छे सवाल आए मेडिकल का, एजुकेशन का, कि आज इलाज कराने का लोगों के पास नहीं है या एजुकेशन के, तो कुछ मेडिकल इंश्योरेंस टाइप की चीज़ बनाई जाए। तो ये चीज़ें हमने रजिस्टर्ड किया है। अब ये सारी बातें उस कमेटी के सामने आएगी हो, और अभी तो आप चीज़ें हैं जो बात आप कह रहे हैं कि जिसका आपने इशारा किया, तो अभी कहीं ना कहीं कुछ हैंडीकैप्ड है कि मान लिया ट्रिब्यूनल है तो ट्रिब्यूनल से आगे उस पर आप अपील पे नहीं जा सकते, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो अभी क्या जिसने कहीं इस तरह की चीज़ें हैं तो उस पर क्या कानूनन रास्ता निकल रहा है और आगे इसके लिए बेहतरी क्या हो सकती है, यही चीज़ें हमारी पूरी जेपीसी डिस्कस करके कानून बनाएगी। बहरहाल अब उनकी अगुवाई वाली लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की जेपीसी संसद के अगले सत्र में क्या रिपोर्ट पेश करेगी, उसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष सैयद मोइन मियां ने हमसे बातचीत में साफ कर दिया है कि जेपीसी अध्यक्ष से बातचीत में वक्फ जायदाद पर खुराफात को लेकर आगाह कराए हैं। मतलब ये कि उलमा ने बंद लफ्ज़ों में बता दिया है कि अगर वक्फ संशोधन कानून उनकी उम्मीदों के बरखिलाफ हुआ तो इसके खिलाफ कहाँ तक जा सकते हैं। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने जेपीसी के अध्यक्ष श्री जगदम्बिका पाल साहिब को बुलाया था और उनसे चर्चा की गई, अपने जज्बात को रखा गया है, वक्फ में होने वाली खुराफात के ताल्लुक से आगाह किया गया है। यकीनन जेपीसी के अध्यक्ष जो हैं वो औकाफ के ताल्लुक से जो भी मामलात हैं उसमें बेहतर फैसले के हक़ में आएंगे इंशाअल्लाह। उससे पहले देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।